हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं इंडियन आर्मी से जुड़ा हुआ ऐसा गांव जिसकी खासियत है फौजियों की पहचान। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान के जो झुंझुनू है, उस झुंझुनू जिले के अंदर एक ऐसा गांव है जो फौजियों की पहचान पर बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, वो गांव कौन सा है, उसकी क्या खासियत है, ठीक है, अनेक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों ये फौजियों के गांव की क्या कहानी है, ठीक है, तो आज के सेशन में हम झुंझुनू के फौजियों के गांव की कहानी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों हम साथ ही दोस्तों एक दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की दोस्तों कटिंग है, वो वीडियो को लास्ट में ऐड करेंगे, उसको भी आप देखना क्योंकि वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको 3D डिजाइन में तैयार की गई है। ठीक है, तो आइए दोस्तों वीडियो में टाइम न लेते हुए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चर्चा करेंगे झुंझुनू के फौजियों के गांव की कहानी। दोस्तों भैंसावता है फौजियों का गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? भैंसावता। जो आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस बोर्ड पे लिखा हुआ है भैंसावता। ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसा गांव है जो फौजियों का गांव के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए दोस्तों जानते हैं इसकी क्या खासियत है। झुंझुनू का भैंसावता गांव फौजियों के गांव के नाम से जाना जाता है। गांव की 3000 लोगों की आबादी है। ठीक है दोस्तों, गांव में कितनी आबादी है? 3000 लोगों की आबादी है। जो हर घर में दोस्तों आपको फौजी या जवान मिलेगा। ठीक है, 500 से ज्यादा पूर्व सैनिक, करीब 300 जवान अभी सेना में कार्यरत हैं। अजय सिंह नरुक्का अपने गांव के दूसरे शहीद हैं। ठीक है, 14 सितंबर 2021 को अजय सिंह के दादा सुजान सिंह शहीद हुए थे। दोस्तों अभी हाल ही में जो हमारी मुठभेड़ चल रही थी उसके अंतर्गत दोस्तों जम्मू में, और अभी क्या है कि जो हमारे जो आर्मी के जवान हैं वो शहीद हुए हैं, तो उनमें से दोस्तों एक अजय सिंह नक्का नामक का एक जवान था। ठीक है, एक फौजी था, वो अभी शहीद हुआ है। तो उसके लिए दोस्तों ये गांव चर्चा में आया है कि इस गांव में अभी तक दोस्तों 2 ही शहीद हुए हैं। ठीक है, और दोस्तों फौजियों के गांव के नाम से ये प्रसिद्ध है। हर घर में आपको यहाँ पर फौजी मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं इस गांव की खासियत। राजस्थान के झुंझुनू में एक गांव ऐसा भी है जहां 3000 की आबादी में 300 सेना के जवान और 500 से अधिक रिटायर्ड फौजी हैं। यहाँ हर गांव में फौजी हैं, हर घर में फौजी हैं। भगवान की तरह शहीद की प्रतिमा को पूजा जाता है, इसी कारण इसे फौजियों का गांव कहा जाता है। यह गांव है बुहाना का भैंसावता कला। इस गांव में रहने वाले दादा के बाद अब पोते ने शहादत दी है। गांव के युवाओं को पूर्व फौजी यही प्रेरणा देते हैं कि नौकरी के साथ देश सेवा का मौका मिले तो इससे बड़ी गौरव की बात दूसरी नहीं हो सकती। यहाँ फौजी बनना नौकरी नहीं बल्कि एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। इसे आज भी शिद्दत से निभाया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इन गांव वालों की इतनी अच्छी सोच है जो हमारे देश प्रेमियों की तरह। ठीक है, तो दोस्तों आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फौजियों के गांव से बनी पहचान। फौजियों के गांव से बनी दोस्तों पहचान। भैंसावता कला निवासी करण सिंह ने बताया, सेना के रिटायर्ड फौजी ही युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। रिटायर्ड सूबेदार गिरवर सिंह ने बताया, गांव के 300 से अधिक युवा सेना में हैं, जबकि 500 से अधिक रिटायर्ड पूर्व सैनिक हैं। उनके अनुसार सेना में जाकर देश सेवा करने का जज्बा यहाँ के जवानों ने कभी भी कम नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और दोस्तों पहली शहादत 2021 में और दूसरी 2024 में हुई। भैंसावता कला गांव में पहली शहादत 14 दिसंबर 2021 को हुई थी। गांव में ही सुजान सिंह ओडिशा के लक्ष्मीपुर कोटारपुरा इलाके में नक्सली हमले में शहीद हुए थे। ठीक है, सुजान सिंह 155 बीएसएफ बटालियन में हवलदार के पद पर तैनात थे। वे 1994 में बीएसएफ में शामिल हुए थे। दूसरी शहादत 15 जुलाई 2024 को अजय सिंह नरुक्का की हो गई। ठीक है, कि अजय सिंह नरुक्का की हुई।
शहीद सुजान सिंह और अजय सिंह नरूका एक ही परिवार के हैं। शहीद सुजान सिंह अजय सिंह नरूका के दादा के भाई थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झुंझुनू ने दिए प्रदेश में सबसे ज्यादा शहीद। दोस्तों झुंझुनू जो जिला है राजस्थान के अंतर्गत, उन्होंने प्रदेश में सबसे ज्यादा शहीद दिए हैं। 485 जवान शहीद झुंझुनू जिले में अब तक हुए हैं। ठीक है, 19 युवाओं ने दी थी शहादत झुंझुनू के कारगिल के युद्ध में। 108 जवानों ने शहादत भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के तहत दी थी और 55,000 जवान सेना में कार्यरत हैं वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान झुंझुनू जिले से दोस्तों 55,000 सेना में कार्यरत जवान हैं। 60,000 से ज्यादा पूर्व सैनिक जिले में हैं। ठीक है, तो दोस्तों झुंझुनू एक इतना लोकप्रिय और सेना के लिए अति महत्वपूर्ण जिलों के रूप में आता है। तो दोस्तों वीडियो में आप बने रहे वीडियो के दोस्तों। अब आप दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की क्लिप देखिए और उससे आपको और भी कुछ बहुत ज्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों वीडियो देखिए। झुंझुनू का एक गांव जिसकी माटी में वीर सैनिक तैयार होते हैं। यहाँ फौज में भर्ती होना सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि परंपरा है। भैंसावता कला गांव के अजय सिंह नरूका आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो गए। इनके दादा के भाई सुजान सिंह ने भी नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहादत दी थी। मेरे गांव में वर्तमान में सर्विंग में 300 सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं 500। ये दूसरा शहीद हुआ है। इनसे पहले इनके कजिन दादाजी थे सुजान सिंह, नक्सल वादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे और ये दूसरा शहीद है। भैंसावता कला फौजियों के गांव के नाम से जाना जाता है। 3000 की आबादी वाले गांव के घर घर में फौजी है और गली चौपाल पर उनकी वीरता के किस्से। बच्चों को प्रेरित करते हैं हम कि फौज में जाओ, देश की रक्षा करो, देश सेवा करो। इससे बड़ी सेवा कुछ भी नहीं। अजय सिंह का परिवार भी सेना से जुड़ा है। पिता 2015 में फौज से रिटायर हुए। चाचा कायम सिंह भी राजपूत रेजिमेंट में सेवाएं दे रहे हैं। वीरों की भूमि झुंझुनू के करीब 55,000 जवान सेना में हैं। चाहे 1962 में भारत चीन युद्ध हो या भारत पाकिस्तान की 1965 की लड़ाई, झुंझुनू के जवानों ने हमेशा अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है। दैनिक भास्कर के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट।